सारे दुखों का निराकरण जीवन का लक्ष्य है। एक दुख होता है भ्रमजनित और एक दुख होता है मोहजनित, जिसको सद्गुरु ने खानी बानी कहा। खानी बानी खोज देखो, स्थिर कोई न रहा है। खानी और बानी जाल में उलझी हुई है, जीव कोई स्थिर नहीं है। बानी का अर्थ है परोक्ष मान्यताएं, खानी का अर्थ है प्रत्यक्ष का मोह। हमारे सामने तीन विषय हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष ये दुनिया है, परोक्ष अनेक मान्यताएं हैं और अपरोक्ष अपना आत्मा है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। जो दिखाई देता है उसी में मोह करता है, बैर करता है और जीवन भर कांटों में उलझा उलझा अंत में मर जाता है। ये खानी जाल है। दूसरा है वाणी जाल, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर न मालूम कितना प्रपंच। अलग से कहीं ईश्वर खोजने की भावना। और अंतिम है अपरोक्ष, स्वयं आत्मा, आपका अस्तित्व। सारा संसार प्रत्यक्ष में ही डूबा है। प्राणियों में मोह, पदार्थों में मोह, परिस्थितियों में मोह और मोह के बाद फिर बैर। ये दोनों जुड़वे चलते रहते हैं, मोह बैर, राग द्वेष। और परोक्ष की मान्यताएं, भूत प्रेत को लेकर के अच्छे अच्छे विद्वान पीड़ित रहते हैं। जादू टोना जंतर मंतर, ग्रह लगन मुहूर्त, दिशा शूल, शकुन अपशकुन, अनेक भ्रांतियां हैं। अगर देवियों का बायां अंग फड़के और पुरुषों का दायां तो यह शुभ है, और देवियों का दायां फड़के पुरुषों का बायां तो अशुभ है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। वायु विकार से अंग फड़कते हैं, इसमें कोई हानि लाभ नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी अंग फड़के। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला। मंगल बुद्ध को उत्तर जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुद्ध को भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें छूटती हैं। और गुरुवार को दक्षिण जाओगे तो काल है, गुरुवार को दिल्ली से बॉम्बे के लिए भी छूटती है। कुछ नहीं होता है। दिशाशूल झूठ है। कहीं जा रहे थे, कोई टोक दिया तो कहते काम बिगड़ गया, कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, खाली घड़ा लेके सामने आया तो काम बिगड़ गया, विधवा स्त्री मिली तो काम बिगड़ गया, और विधुर पुरुष मिला तो नहीं बिगड़ा। क्योंकि कानून बनाने वाले आप लोग हैं, तो अपनी पीठ स्वयं ठोक लिए हैं और स्त्रियों को बदनाम कर दिया। ये कानून बना ही नहीं, लेकिन समझ लो अब दिल्ली में कौन बैठा है? राष्ट्रपति एक देवी बैठी है और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी बैठी है देवी, और लोकसभा का अध्यक्ष एक देवी बैठी है, और भारत के कई प्रदेशों में देवियाँ बैठी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, दक्षिणी भारत में देखो मायावती बहुत जबरदस्त है, बैठी है। अब की बार क्या होता है, लेकिन इन लोगों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और इनका अब रिजर्वेशन हो रहा है। इसलिए एकांगी निर्णय करना बंद करो।
विधुर और विधवा कोई दोषी नहीं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वह अशुभ है, ऐसा कहते हैं। और देवियाँ ज़्यादा कहते हैं, देवता कम कहते हैं। एक देवी ने दूसरी देवी से कहा, मैं पर्दे के आड़ में था तो उसने कहा, बहनी आज सवेरे निर्वंशिन का मुँह देखी तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। निर्वंशिन का मुँह देखना इतना बड़ा अशुभ है, लेकिन निर्वंश का मुँह देखना नहीं, ये भी एकांगी बात है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वे अशुभ हैं, और जिनके बच्चे होते हैं वो बड़े शुभ हैं। शुभ अशुभ कोई नहीं। महात्मा के तो कोई बच्चे नहीं, ये तो महाअशुभ है। तब इनके दर्शन करने क्यों आते हो? और सुकरी 12-12 बच्चे एक बार में देती, वो सबसे शुभ है, उसके दर्शन करो। और मुर्गी जब अंडा देने लगती है तो रोज अंडा देती, वो शुभ है। दीमक रानी हजारों अंडे देती है, और शुभ है। ये सब अंधविश्वास है। गृहस्थी में बच्चे होते ही हैं, जिनके बच्चे हैं वे बच्चों को पालें पोसें और अच्छी शिक्षा दें। जिनके बच्चे नहीं हैं वे समझें आधी झंझट में पड़े, आधी झंझट नहीं है। आधी झंझट क्या है? गृहस्थी, विवाह की। अब आधी झंझट है बच्चे। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको फुर्सत है, अपना तन मन धन परोपकार में लगाएं और साधन भजन में रहें। अशुभ क्या है? बहुत बढ़िया है। आधी झंझट में पड़ गए, आधी झंझट प्रकृति ने रोक दिया, तो क्यों दुखी हो? गैर बच्चे वाले बच्चे वालों से अधिक सुखी रह सकते हैं अगर वह समझदार हों तो। नहीं समझदार हैं तो क्या किया जाए? रो रहे, पूरी दुनिया रो रही है। अगर किसी के पास ज़्यादा धन, कुछ लोग कहते हैं आखिर ये धन कौन लेगा? धन लेने वाले कम हैं। अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो एक स्कूल खुला दो, बहुत से बच्चे उसमें पढ़ेंगे। एक बच्चे के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? लेकिन रोग तब आता है जब अपना बच्चा हो जो मूछ उखाड़े। एक हमारे मूछ को उखाड़ने वाला हमारा बच्चा होना चाहिए। दूसरे बच्चा मूछ नहीं उखाड़ता, अपना बच्चा उखाड़ता है। अगर पिता दान पुण्य ज़्यादा करने लगे तो पुत्र कहता, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? कई जगह पिता ने जमीन अर्पण की संत समाज में। पिता जब मर गया तब पुत्र संत समाज पर मुकदमा कर दिया कि जमीन मेरी है और मेरे पिता का दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने दे दिया। तो गर्माहट होती है अपने पुत्र में, जहाँ केवल संकट है। क्यों चिंतित हो? पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, क्यों चिंतित हो? साधना भजन करो, जीवन का लक्ष्य कल्याण है। पुत्र पुत्री हैं तो मजबूर हो, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी। बुढ़ा जाओगे तब भी नाती पोते की चिंता में उलझना पड़ेगा। ये कमजोरी है, उलझो ना। सेवा करो, रास्ता दिखा दो, साधना में लगो। कुछ लोग मानते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा। एक 75 वर्ष का बूढ़ा इलाहाबाद में संपन्न आदमी था, व्यापारी। 3 दुकानें थी, 3 बच्चे, तीनों जगह बैठते थे और एक जगह खाते थे। और मकान भी शहर में 2-3 थे, किराया आता था। और जो रहने का मकान था वो एक था, उसमें सब रहते थे। बूढ़ा सत्संग में आता था। एक दिन सत्संग के बाद मेरे पास बैठ गया तो कहने लगा कि शायद 3 लड़के हैं, तीनों दुकान चलाते हैं,
एक जगह रहते हैं। मैं किसी दुकान पर बैठूं न बैठूं, बच्चे कुछ नहीं कहते हैं। मैं तीर्थ जाऊं, अगर 4000 मांगूं तो 8000 देते हैं। और सबसे ऊपर तल में कमरा बना दिए हैं, वहीं मंदिर बना दिए, वहीं मैं पूजा पाठ करता हूँ। और शाम को मेरे पैर दबाते हैं बच्चे, सब आज्ञाकारी हैं। लेकिन महाराज मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कहा क्यों नहीं नींद आती है? कि महाराज समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा तुम सोचते होगे जब तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा? कि बस साहब यही बात सोचता हूँ। हम कहीं कैसा दिमाग खराब है? तुम्हारे रहते रहते तुम्हारे बच्चे कितने उन्नत हैं और इतने सेवा परायण हैं। आज के युग में ऐसे सेवा परायण कम होते हैं। तो तुम नहीं रहोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? चिंता छोड़ दो और अपना काम करो, भजन में ज़्यादा मन लगाओ। तो ये मनुष्य का दिमाग इतना खराब है, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। मालूम होता है मेरे बाद जो परंपरा होगी उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए कमा करके धर दो। कितना कमाओगे? बच्चे हैं तो सेवा करो और उनसे निष्काम रहो, उनसे कुछ न चाहो, सेवा करो बस। सबसे निष्काम रहो। सुख का तो एक ही रास्ता है, निष्काम रहना। पति पत्नी एक दूसरे से निष्काम रहें तो दोनों सुखी रहेंगे। और पति ज़्यादा चाहेगा पत्नी से, वो कितना करेगी? और ये देवियाँ पति से ज़्यादा चाहें तो कितना करेंगे? कितनी देवियाँ तो यहाँ तक कहती हैं अपने पति को, सामने तुम्हारी कमाई में आग लगी है, हमारे माता पिता तुम्हारे घर रूपी कुएं में डाल गए हैं, हमारी सखियों के ऐसे ऐसे जेवर मिले, ऐसे ऐसी चीज़ें मिली, तुम्हारी कमाई में अटता नहीं, तुम क्या दोगे? ये भला देवी के मुख से निकलना चाहिए। देवियों के लिए उनका पति धन है और देवताओं के लिए उनकी पत्नी धन है। पति पत्नी एक दूसरे को धन समझें और दोनों प्रेम से रहें, तब वे सुख से रहेंगे। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना। भारतीय परंपरा के मूल ग्रंथ वेद में तलाक नहीं है। उसमें लिखा है, ऐ बधू, तूने पितृगृह का सदा के लिए त्याग कर दिया है और पति गृह में सदा के लिए जुड़ गई। कहीं भी चारों वेदों में नहीं है कि पत्नी पति को छोड़ दे और पति पत्नी को छोड़ दे, दोनों जीवन भर साथ रहें। आजकल तलाक धड़ाधड़ हो रहा है, धनियों में ज़्यादा बढ़ गया है। सवर्ण कहे जाने वालों में, उसमें ब्राह्मण के यहाँ तलाक तो होता ही नहीं था, उनमें तलाक खूब बढ़ रहा है। तो ज़माना कुछ ऐसा आ गया है, अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था बदलती है। आजकल की अर्थव्यवस्था बड़ी तीव्र है और बड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक है, इसलिए समाज व्यवस्था बदल गई है। और इस धुआंधार में पुराने कितने अच्छे संस्कार टूट करके बह रहे हैं। आप लोगों को स्वयं संभालना है। अपने अपने बच्चों को ये संभालो कि वह संयम से रहें। बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं और शुरू से ही सह शिक्षा है। प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़की पढ़ते हैं और ऐसे आगे इंटर, हाई स्कूल, इंटर, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब जगह एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ करके मनोविकार जगता है। और ये विकार आजकल बहुत बढ़ गया। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि जो दुर्दशा है वो गर्भ गिराते हैं। गर्भ गिराना मना है, लेकिन पैसा पाते हैं और गर्भ गिराते हैं। लड़के तो बच गए,
लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, और जब वे पढ़ते पढ़ते फिसल जाते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को संभालने की चेष्टा करो, उनको अच्छी सीख दो। युवक लड़के और युवती लड़कियां जो पढ़ती हैं, मेरे सामने आती हैं, बात करती, तो मैं इसको ज़रूर कहता हूँ कि देखो, किसी लड़की से मोहब्बत न करना, किसी लड़के से मोहब्बत न करना। पढ़ो और पढ़ करके निकल जाओ, काम धंधा करो, फिर शादी करके गृहस्थी के अनुसार रहो। पहले अपने को खराब करोगे तो पूरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दो, संभालने की चेष्टा करो, और जो है सो है, क्या करोगे। सहकर्म और सहशिक्षा दोनों खूब बढ़ रही है। सहशिक्षा बढ़ रही, साथ साथ बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं, और सहकर्म बढ़ रहा है। एक ही दुकान में, कारखाने में, दफ्तर में युवक युवती काम कर रहे हैं, और कब कहाँ क्या खतरा होता कोई नहीं जानता है। इसलिए इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यूरोप में, अमेरिका में जो गड़बड़ियाँ थी, वही सारी गड़बड़ियाँ यहाँ चल रही। गर्भ हत्या, नाजायज संतान जैसे वहाँ बहुत बड़ी है, वैसे यहाँ पर भी बढ़ रही है। तो मैं कह रहा था, अंधविश्वास से ऊपर उठो। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। कोई किसी की रेखा उखा नहीं जानता है। ग्रह टेढ़ा है, पंडित के पास जाओगे, कहेगा ग्रह टेढ़ा है। पूजा करवा लो तो सीधा हो जाएगा। पूजा करके तो ये लाइट जो जल रही, इसको बुझा नहीं सकते, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो पूजा करके ग्रह कैसे सीधा हो जाएगा? और टेढ़ा कहाँ है? न टेढ़ा है न सीधा है। निर्भय होकर अपना काम करो। आपके ऊपर कोई देवी देवता भूत प्रेत नहीं तैरते हैं जो आपको कष्ट दें अथवा सुख दें। हमारे अपने कर्मों के परिणाम हमें मिलते हैं। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भूत प्रेत की कोई योनि और खान नहीं होती है, झूठी है। इसलिए झाड़ फूक झूठा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। काले मुंह के बानर को फंसाया जाए तो वे सीख नहीं पाते हैं कुछ। इसलिए फंसाने वाले कलंदर लाल मुंह के बानर को फंसाते हुए चतुर होते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं और उन्हीं को नचाते हैं। जो बड़े बड़े तांत्रिक और गुरघंटाल हैं वे शिक्षितों को फंसाते हैं। शिक्षितों में एक समाज लाल मुंह का बानर है। सब शिक्षित तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षितों में स्तर ऊंचा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई, धन हो जाता है, तनख्वाह लंबी हो जाती है। उन्हीं को फंसाने से उनको ज़्यादा लाभ है। गांव वालों को फंसाएं तो ये मंत्र तंत्र में क्या दे पाएंगे? 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, 10, 5000 और ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन कलेक्टर, कमिश्नर, जज, वकील, प्रोफेसर, नेता, पूंजीपति, इन लोगों से वो लाखों लाखों लेते हैं। लोग कहते हैं गांव वाले अशिक्षित अंधविश्वास में, शहर वाले शिक्षित घोर अंधविश्वास में। जितने बदमाश टाइप के ये तांत्रिक और जंजाल फंसाने वाले हैं, ये सब धनियों को और शिक्षितों को फंसाते हैं। उन्हीं से इनकी आमदनी लंबी होती है। इसलिए ये कहना कि अशिक्षित अंधविश्वासी हैं, भ्रम है। जहाँ विवेक है, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, वो ठीक है। जो भ्रम से भरे हैं, शिक्षित अशिक्षित दोनों भटके हुए हैं। एक रेलवे के बड़े अधिकारी हमसे कलकत्ता मिलने आए, कई वर्ष पुरानी बात है। हमारे संत से कहीं वो मिले थे,
तो पता लगाए कब आते हैं, तो आए मिले, ऊंचे स्तर के थे रेलवे में। तो वे भूत प्रेत सिद्ध करने लगे और कहने लगे महाराज देखिए फिल्म जो आता है टीवी में कुछ नहीं रहता, और झट से ट्रेन चलने लगी और उड़ गई बात। तैसे भूत प्रेत होते हैं। मैंने कहा आप पढ़े लिखे लोग सबसे भटके और भटकाने वाले ज़बरदस्त हैं। समाज को मूर्ख बनाने वाले आप ही लोग हैं। कस के उनको झकझोरा तो शर्माए। तो अंधविश्वास की जड़ बहुत गहरे में। स्वयं विवेक करो, ऐसे संतों भक्तों की संगत करो और ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो जिससे भ्रम कट जाए। इसके लिए साधना नहीं करना पड़ता। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ये सब के भ्रम को हटाने के लिए साधना नहीं करना पड़ता। समझ हो जाए बस खत्म हो जाएगा। लेकिन मोहजनित जो दुख है इसमें साधना करना पड़ेगा। मैं स्वयं भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर मानता था। आप लोगों में से तो अधिकतम लोग हैं जो पुश्तैनी कबीरपंथी हैं। मैं पुश्तैनी कबीरपंथी नहीं, गैर कबीर पंथ में मेरा जन्म है। 18 वर्ष की उम्र में मुझे कबीर पंथ का पता लगा है और कबीर साहब की वाणी सुन करके मुझे चौंक हुई। मैं राम, कृष्ण, विष्णु और शिव का उपासक था। जब मैं कबीर साहब की वाणी सुनी तब बीजक खोजने लगा, तो बीजक मुझे मूल मिला। फिर खोज करके मुझे त्रिज्या मिली। निर्मल साहब की वाणी, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर और बीजक की त्रिज्या पूर्ण साहब की टीका, ये दोनों को खूब पढ़ा और 3 महीने में मेरे सारे भ्रम उड़ गए। फिर भूत प्रेत, जादू टोना कुछ भी नहीं, सब उड़ गए। कोई साधना नहीं करना पड़ा, समझ सही हो गई, भ्रम कट गया। भूत आया बिल्ली बनकर, ऊंट बनकर के भाग गया। भला बताओ बिल्ली कैसे होती है? बिलार और बिल्ली के संयोग से बिल्ली को गर्भ रहता है, महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा। बच्चा बढ़ता है तो बहुत दिन में तो वो बिल्ली का रूप लेता है। ऐसे झट से बिल्ली बन गई और ऊंट बन के भाग गया, कैसे होगा? जड़ चेतन का निर्णय ठीक से हो जाएगा, सब भ्रम कट जाएगा। और इसमें कम दुख नहीं है। न मालूम कितने लोग इसमें पिसते हैं। बच्चे परीक्षा के समय में देवी देवताओं को मनाते हैं। देवी देवताओं को मनाने से कहीं कोई परीक्षा में पास होगा? सरस्वती देवी है, वो भी सरस्वती के चित्र की पूजा से काम नहीं। सरस्वती विद्या पढ़ो, खूब पढ़ोगे तो विद्या आएगी, मेहनत से होगा। उपनिषद के ऋषियों ने कहीं देवी देवता मनाने को नहीं कहा है, मेहनत करने को कहा। कबीर साहब तो महाक्रांतिकारी थे, सारे अंधविश्वासों से परे। दागती आग के समान उनकी वाणी है, जिसमें सारे कूड़े कचड़े भस्म हो जाते हैं। अगर आप बीजक का मनन चिंतन करें सब समाधान हो जाएगा। बीजक पढ़ना चाहिए। और ये भी समझ लो, बीजक कबीर पंथ की पुस्तक नहीं है, सार्वभौमिक है। पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सर्वत्र सत्य का उद्घाटन है। इसलिए वो मानव मात्र की चीज है। अंधविश्वास से जो उत्पन्न दुख है, विवेकवानों की संगत और विवेक युक्त ग्रंथों के मनन से वो अपने आप उड़ जाएगा। लेकिन मेहनत करना चाहिए। आप लोग मेहनत नहीं करते। सत्संग में बैठो, सत्संग रोज नहीं मिलता है, रोज 1 घंटा अध्ययन करो ज्ञान के ग्रंथों का। जहाँ समझ न पाओ तो जो समझदार संत भक्त हैं उनसे मिलके सत्संग करो, धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। अंधविश्वास से ऊपर उठो। ये समझ लो, आपको सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं। हमें और आपको जो दुख सुख मिलते हैं,
हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से होती है? लोग कहते ईश्वर प्रेरणा करता है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक घास नहीं हिलती है। बात कहने में बड़ी अच्छी लगती कि बड़ी भक्ति है। दुनिया में जितने अच्छे काम होते हैं उसके लिए तो कहा जा सकता है भाई ईश्वर करवाता है, लेकिन चोरी, हत्या, व्यभिचार, गबन ये कौन करवाता है? अगर ईश्वर की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं होता है तो चोर डाकू बिना ईश्वर की प्रेरणा के कैसे चोरी डाका करते हैं? दुनिया में जितना दुराचार है वो भी ईश्वर की जिम्मे जाएगा, लेकिन ये सच नहीं। आदमी जो कुछ सोचता, बोलता और करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आप कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है, ये भी बात कही जाती है। ये बात भी भक्ति की दृष्टि से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन है बिल्कुल झूठ। आप कठपुतली नहीं हैं, आप अपने कर्मों के स्वतंत्र कर्ता धर्ता हैं। कठपुतली तो जड़ है। अगर आप कठपुतली होते तो सत्संग का आयोजन क्यों होता? आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, इसलिए सुधार के लिए सत्संग का आयोजन है। हम और आप जो सोचते, बोलते और करते हैं उसकी जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं, न भगवान न शैतान। इसलिए अपने सोचने, बोलने और करने को संभालो। हम जो करते हैं उसका फल भगवान देता है, ये सहज भाषा है। लेकिन जो हम करेंगे वही तो भगवान देगा। बुरा का फल अच्छा नहीं दे सकता, अच्छा का फल बुरा नहीं दे सकता है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है कि अच्छा करो। लेकिन भगवान देता है ये भी विचारणी है। भगवान तो एक व्यक्ति को कहते हैं। जो सद्गुण संपन्न होते थे उनको पूरा काल में भगवान कहते थे। ईश्वर शब्द है जो व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ईश्वर कहने से भी एक व्यक्ति की कल्पना होती है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल ईश्वर देता है। ईश्वर है क्या? ईश्वर वास्तव में विश्वव्यापी नियम है। नियमों से कर्मों का फल भोग होता है। एक किसान 1 एकड़ में धान बोया और हर बीज को उसे फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो ये काम वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋतु, खाद, पानी, हवा, प्रकाश सारी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों एकड़ के बीज अंकुरित हो जाएंगे। व्यक्ति क्रम से काम करता है और नियम बिना क्रम के व्यापक रूप में काम करता है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो सबका कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? हर क्षण असंख्य जीव देह धरते और छोड़ते हैं, और ईश्वर व्यक्ति है तो एक को कर्म फल देगा तब दूसरे को देगा। क्रम से काम, व्यक्ति का लक्षण है क्रम से काम करना, सिलसिले से काम करना, और नियम का लक्षण है एक साथ व्यापक रूप में काम होना। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, और नियम से कर्म फल भोग होता है। नियम से वन में, वृक्षों में फूल लगते हैं, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, कंकर पत्थर बनते हैं, आकाश में बादल बनते हैं, और सर्वत्र निर्माण विनाश प्रकृति के नियमों से चलता रहता है। नियम ईश्वर है, और नियम में कोई प्रार्थना नहीं चलती है। ईश्वर लोगों ने ऐसा बनाया है, व्यक्ति के रूप में बनाया है, जो कोप करे और कृपा करे। तो कोप न करे, कृपा करे हमारे ऊपर। हम लड्डू चढ़ा दें, प्रार्थना कर दें, खुश हो जाए। हमने चोरी की, 10 लाख का माल लाया और 10,000 रुपये के कपड़े, मिठाई और नगद
भगवान को समर्पित करके रोने लगे कि भगवान क्षमा करो, भगवान घूस पाया, खुश हो गया, क्षमा कर दिया। ये अपने मन को भुलाना है और कुछ नहीं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कोप करे और कृपा करे। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है जिसको वैदिक भाषा में रित कहते हैं। रित, चीन के संत लाओ त्से ने उसको ताओ कहा है। उनके पहले भी ये ताओ कहा जाता था। वैज्ञानिक दृष्टि वाले लोग उसको इटर्नल यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, स्थिर विश्वव्यापी नियम। पूरा संसार विश्वव्यापी नियम से गुथा है और उससे सब व्यवस्था होती है। पानी कौन बरसाता है? कहते इंद्र बरसाता है। तो सूखा क्यों कर देता है? दाह क्यों कर देता है? जब कोई देवता बरसाता है तो जान समझ के बरसाना चाहिए। कोई जानदार बरसाएगा, समझदार देवता, तो खेत में बरसाएगा, सड़क में नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क में कीचड़ हो जाता है। प्रकृति से पानी बरसता है, कोई देवता नहीं बरसाता है। आजकल विज्ञान में पढ़ाया जाता है, लेकिन पुराना संस्कार ऐसा जकड़े हुए है कि अच्छा प्रोफेसर, पदार्थ विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी जब कॉलेज में लेक्चर देगा, विश्वविद्यालय में लेक्चर देगा, तो कहेगा पानी बरसने के इतने कारण हैं जो प्राकृतिक और जड़ हैं। लेकिन जब घर में होगा, पानी नहीं बरसता होगा और धान सूख रहा होगा, तो कहेगा पता नहीं भगवान क्यों नाखुश है। तो वहाँ उसको भगवान व्यक्ति दिखाई देता है, क्योंकि संस्कार उसका बोध नहीं है, केवल पढ़ा रहे हैं। अच्छे अच्छे जज और अच्छे अच्छे बड़े बड़े अफसर पूज पुजौल अंधविश्वास को लेकर के करते हैं। तो ये पढ़ाई से खाली बोध नहीं होता है जो जगत की पढ़ाई है। विवेक विचार की चीज़ें पढ़ो, तब भ्रम कटेगा। तो अंधविश्वास से सारा संसार जकड़ा है और उसमें दुखी है। टोनही और टोनहा, टोनही होती है, टोनहा कम होता है। ये देवियों को टोनही मान करके कई बार तकलीफ दी जाती है। टोनही टोनहा दोनों झूठे हैं। अगर यहाँ कोई टोनही टोनहा हो तो लाओ टोना मारे, देखो मैं क्या है। कोई बैगा हो तो उसको ले आओ, जितने भूत प्रेत हैं सब मेरे ऊपर कर दे। सब झूठा है, कुछ नहीं। कोई टोनही कह करके किसी को तकलीफ दे तो उसको रोको, न माने तो थाने में इतला करो। छत्तीसगढ़ में आज भी देवियों को तकलीफ दी जाती टोनही कह करके। ऐसे अनेक अंधविश्वास है। और अंधविश्वास जीव को पीसते। सच्चा सत्संग और निर्णय वाणी पाने से ये भ्रम कट जाता है। लेकिन मोह का भ्रम, इसको समझना होगा और साधना करना होगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये ऐसे भूत प्रेत हैं, ये जानने से खत्म नहीं होंगे। प्रेत बाधा, भूत बाधा, कहते जिसके घर में भूत बाधा होती है वो सब परेशान हो जाते हैं। भूत बाधा तो कुछ नहीं, भूत प्रेत होते नहीं हैं। भूत का मतलब है बीता हुआ समय। बीते हुए समय की बात लेकर के मन में क्लेश, यही भूत बाधा है। पत्नी ने कुछ कह दिया था, पति के मन में वो खटकता है। 2 वर्ष पहले कहा था, आज भी याद कर करके क्षुब्ध होता है। पुरुष ने कुछ कह दिया था, देवी जी उससे उद्वेगित हैं, इन्होंने ऐसा कहा था। यही भूत बाधा है। बीती हुई बातों को दिमाग में लेकर के उसको घुमाते रहना, राग करना, द्वेष करना, चिंता में उद्वेगित होना, ये भूत बाधा है। इसको दूर करो।
भूतनाम बीता हुआ समय। ये जो मानस रोग है ये साधना से मिटेगा। पहले ये समझो कि जीव के स्वरूप में कोई विकार नहीं। अगर काम विकार आपका स्वरूप होता तो कभी वो अलग न होता। लेकिन कामी से कामी आदमी भी समय से निष्कामी होता है, सब समय कामी नहीं रहता। क्रोधी आदमी भी समय से शांत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर ये हमारे स्वरूप में होते तो कभी अलग न होते। और दूसरी बात खास, वो हमारे विरोधी न होते। वस्तु का गुण धर्म वस्तु के विरोधी नहीं होते हैं। पानी में शीतलता पानी का विरोधी नहीं है। आग की गर्मी आग का विरोधी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मनोविकार अगर ये हमारे स्वरूप में होते, आत्मा में होते, तो ये हमारे विरोधी न होते, इनसे हमें दुख न होता और ये हर समय रहते। लेकिन इनसे दुख होता है और ये हर समय नहीं रहते हैं। पानी में शीतलता हर समय रहती है, आग में गर्मी हर समय रहती है। मनोविकार आप में हर समय नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं बादल की तरह। इसलिए मूल सिद्धांत समझना चाहिए कि मनुष्य के मन में जो मनोविकार हैं वो आत्मा का मूल स्वरूप में नहीं है, प्रक्षिप्त है, बादल की तरह आते जाते हैं। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जो मान लेते हैं कि आत्मा ही में विकार है वो छोड़ कैसे पाएंगे। कोयला होए न उजरो सौमन साबुन लाए। कोयला को सौमन साबुन से धो कभी उजला नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही काला है। आत्मा का स्वरूप दुख नहीं है। दुख होता तो आप छटपटाते ना। जब स्वरूप ही दुख का है तो उससे हमें कोई परेशानी न होती। दुख हमारा शत्रु है, दुख हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और सुख के लिए सबको चाहते हैं, पत्नी को, पति को, पुत्र को, पिता को, भाई को। और किसके लिए कौन किसको चाहता है। कहीं कहीं ऐसे युवक युवती होते हैं जो कहते हैं तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगा। पति बहुत भावुक बन करके पत्नी से कहता अगर तुम न रहो तो मैं जान दे दूंगा। लेकिन पत्नी बीमार हो गई और असाध्य बीमारी में पड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब ये उठ बैठ स्वयं नहीं पाएगी जीवन भर, इसको आप ही कुछ करना पड़ेगा, सब सेवा। ये स्वयं उठ बैठ नहीं पाएगी, अपने मुख में ग्रास नहीं डाल पाएगी। तो वही पुरुष चाहेगा कि भगवान इसको बुला ले। और वैसे अगर पुरुष हो तो स्त्री चाहेगी। कौन किसको चाहता है। एक घटना, एक हमारे प्रेमी थे, गायत्री वाले थे। जब मैं उस गांव में जाता था तो वे मेरे पास आते रहते थे, अपनी पुस्तकें भी ला के देते थे। भाई महाराज आप पढ़ लीजिएगा, जो ठीक लगे ले लीजिएगा, छोड़ दीजिए, हमारा विचार वो जानते थे। अब वो असाध्य बीमारी में पड़ गए और 2-3 वर्षों तक वो बहुत असमर्थ पड़े थे, मर गए। उस गांव में गया और जिस भक्त के यहाँ मैं रहता था पासे में घर था, सुबह निकला बाहर घूमने। तो घूम करके कई किलोमीटर जब लौटा तो मैंने साथी से कहा चलो उनके घर। वे आए नहीं हैं, क्या कारण है। मुझसे मिला करते थे, अब असमर्थ भी हो गए हैं। अब सुनता हूँ तो गया दरवाजे पर, सूरज उग गया था। मैं थोड़ा रात में घूमने निकलता हूँ तो सूरज उग गया था। कई लोग खाट पर सोए थे। तो खड़ा हुआ, पुकारा तो अंदर में उनकी लड़की निकली। मैंने कहा वो कहाँ है। तो हंसते हुए उसने कहा आप नहीं जानते हैं। कहे नहीं। कैसा आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम कहे बिल्कुल नहीं जानते हैं। इतने में उनकी पत्नी निकली, वो भी ऐसे पूछ कर रही थी खुश होकर के, आप नहीं जानते हैं। मैंने कहा नहीं जानता हूँ, क्या हुआ। कहे कल वो मर गए। दोनों बहुत खुश थे। लड़का एक वो लेटा था, सोया था।
कौन किसको चाहता है? सब अपने लिए चाहते हैं। वो कहानी बहुत मज़ेदार है। एक नवयुवक 100 फीट ऊंचाई पर चढ़ गया, टीला पर। तो चढ़ने में तो उसको अच्छा लगा, उतरने में उसको भय लगा कि मैं उतर नहीं पाऊंगा। तब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, टीला का देवता खुश हो जाए, मैं उतर जाऊं तो 100 साधु ब्राह्मण खिलाऊंगा। तो आदमी जब प्रार्थना करता हो नहीं कि कोई सुनता है, उसको साहस हो जाता है। तो 50 फीट उतर आया। तब उसने सोचा कि ये 100 साधु ब्राह्मण खिलाना बहुत महंगा है। तो कहता है, हे देवता, 25 ब्राह्मण 25 साधु खिला दूंगा। जब और उतर आया तो कहा, देवता ये 50 भी ज़्यादा होता है, 5 ब्राह्मण और 5 साधु खिलाऊंगा। जब और काफ़ी उतर आया तो कहता, देवता एक बार और क्षमा कर दो, 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा, 1 साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तब कहा, हे देवता, न इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा। तो भगवान के लिए भी कोई भगवान को नहीं चाहता है, सब अपने लिए चाहते हैं। तो अपना क्या है? आपका आत्मा, जो कभी अलग नहीं होता है। देखो, आप लोग अपने अपने घर को छोड़ के आए हैं, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए हैं। आप यहाँ से चंद्रलोक जाएं, अपने को लेके जाएंगे। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। जागृत अवस्था में आप जगत को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में जगत के आभास को जानते हैं, स्वप्न में जगत के अभाव को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में आप ज्ञाता हैं और अपने आप के अस्तित्व का बोध है। आत्मा में कुछ नहीं है, न पति है, न पत्नी है, न पुत्र है, न गुरु है, न शिष्य है, न मतमतांतर है, न ये पृथ्वी जल अग्नि वायु है। शशि सूर्य रहन शारदी तहाँ तत्व परले नहाए, काल काल परले नहीं तहाँ संत बिरले जाए। ये बीजेक में साहब ने कहा है। तो इसमें लोग मान लेते कोई लोक होगा, सतलोक। सतलोक है आत्मलोक। राम उपासकों के शब्द हैं साकेत लोक, और कृष्ण उपासकों के शब्द हैं गोलोक, शयों के शिवलोक, निर्गुणी धारा के सतलोक। लेकिन ये सब का अर्थ है आत्मलोक। आत्मा ही अपना लोक है, आत्मा ही सतलोक है। आपका अस्तित्व, आपकी सत्ता, आपका होना, यही सर्वोच्च है। आप अपने को देह न माने, आत्मा माने, और अपने मन को निर्मल करें। कर्म के जाल में हम उलझते हैं, जीवन भर संभाल करके चलें। अगर गलत सोचेंगे तो मन खराब होगा और धप्पे पड़ेंगे और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। वाणी से कट बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, अश्लील बोलेंगे, धोखाधड़ी की बात बोलेंगे, वो घेर करके आपको पीड़ा देंगे। उस सारी बोली इंद्रियों से कर्म करेंगे गलत, किसी को संताप देने वाला, उसका परिणाम होगा। कर्म का परिणाम कहीं जाता नहीं, इसलिए कर्मों का सुधार सबको करना चाहिए। हम जीवन में क्या पाए? ये दिखावा है, ये धन मिला, ये जागीर मिली, ये चीज़ मिली, वो चीज़ मिली। सफल वह है जिसका मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है, वो सफल है। यही पूंजी बनती है हमारे सुख के लिए। और हम जोश में पड़ करके जो गलत काम करते हैं, वो खराब पूंजी बनती है और हमें आज और आगे संताप देती है। मोह जनित जितने दुख हैं, इनको समझना है और साधना करना है, तब ये कटेंगे। और भ्रम जनित दुख जितने हैं, उनको समझ लो, वो कट जाएंगे। भूत प्रेत के लिए कुछ साधना नहीं करना है, अपने आप कट जाएंगे। समझ लिए, भ्रम उड़ गया। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह,
ये केवल समझने से नहीं उड़ेंगे, साधना करना पड़ेगा, अपने को संभालना पड़ेगा। जीवन की सबसे बड़ी साधना है जिन जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे अपने को बचाना। जब हम उद्वेगित होते हैं तो हम तकलीफ में पड़ते हैं और दूसरों को भी तकलीफ में देते हैं, वातावरण को उद्वेगित करते हैं, हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है। स्वयं के लिए अपराधी हुए, परिवार समाज के लिए अपराधी हुए, और ये सब का पाप हमें बहुत दुख देगा। ये जीवन ठट्ठा नहीं है। लोग मनमानी खाते पीते बोलते चालते काम धंधा करते समझते हैं कि चाहे जैसे करो सब ठीक रहेगा। सब ठीक नहीं रहेगा, लौट करके कांटे बनेंगे और चुभेंगे। इसलिए समझदारी यह है कि अपने को संभालो, संतों की संगत में जाओ, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठ करके अपने गुण दोषों पर विचार करो, निरंतर दोष घटें सद्गुण बढ़ें, विषमता घटे समता बढ़े, बदला लेने की भावना खत्म हो, क्षमा करने समता से रहने की भावना बढ़े। तनिक भी किसी के मुख से निकल गया कुछ प्रतिकूल तो हम बदला लेना चाहते हैं, भूल हो जाती है, साथियों से भूल होती है और साथी सब काम करते हैं। मैंने शायद दोपहर में कहा था, हमारा शरीर है, शरीर में कभी खांसी खुर्रा जर बुखार लग जाता है, ठोकर लग जाए तो कष्ट हो जाता है, भूख प्यास लग जाती तो परेशानी होती है, ठंडी गर्मी से परेशानी होती है। तो ये शरीर से कई उपद्रव आते हैं, लेकिन यही मेरा शरीर मेरे व्यवहार और अध्यात्म की कमाई में साधक बनता है। इसी से हम धन कमाते हैं, विद्या पैदा करते हैं, साधना करते हैं, कल्याण करते हैं। शरीर से हमें कष्ट मिलता है और शरीर ही हमारे कल्याण में साधक है। इसी प्रकार हमारा परिवार, हमारे परिवार में कोई कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कट व्यवहार कर देता है, कभी लोभ मोह क्रोध का काम कर देता है, चालाकी का काम कर देता है। इससे क्षुब्ध न हो, उनको रास्ता पर लाने की चेष्टा करो। वही तो आपके घर का सब काम करते हैं। जो आपके साथी हैं वही आपके सहयोगी हैं, और उनमें त्रुटियां हैं, आप में भी त्रुटियां हैं। अपनी त्रुटियां दिखती नहीं हैं, दूसरे की त्रुटियां दिखती हैं। खास बात है, अपनी त्रुटियां अगर हम देखें तो दूसरी की त्रुटियों पर हम नाखुश नहीं हुए, उनको संभालेंगे। सुख का रास्ता है, अपने को संभालो, साथियों को संभालो, साथियों से गलती हो जाए क्षमा करके रास्ते पर लगाओ। हठी अहंकारी गलत करते हुए भी उसको न स्वीकारने वाला, ऐसा कोई कोई होता है जीवन में, ऐसा कोई कोई कभी मिलता है। ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं, ऐसे लोगों से अलग होना पड़ता है। लेकिन जीवन में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बराबर हमारे साथ हैं। वो ऐसे नहीं हैं, उनसे भूल हो जाती है। भूल को सुधारने के लिए प्रयास करो, प्रेम से उनको राय दो, रास्ते पर लगाओ। सबसे विरोध करोगे तो कैसे परिवार को चलाओगे? पत्नी के स्वभाव में त्रुटि आप देखते हैं, लड़के में त्रुटि देखते हैं, भाई में देखते हैं, माता पिता में देखते हैं, पुत्र में देखते हैं, तो किसको लेकर के कुटुंब चलाओगे? जिनको चलाना है उनमें सब में त्रुटि है, तो क्या करोगे? कुछ लोग उत्तेजित होते हैं, अब छोड़ जाऊंगा, मैं हिमालय चला जाऊंगा। हिमालय क्या, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ करके 24 घंटा देख लो, सब भूसी निकल आएगी। जिनसे खींचते हो वही आपके सहयोगी हैं। एक पत्नी को मैंने देखा,
साल में 1-2 बार जरूर वो पुरुष अपनी पत्नी को डंडे से मारता था। साल में 2 बार तो हो जाता था। वो बेचारी रोए बैठ करके 1 घंटा। उसके पश्चात उठे, स्नान करे, भोजन बनावे और मारने वाले पति को थाली परोसे और वही उसका फिर सहयोग करे। तो मारना, गाली देना ये तो मूर्खता है, लेकिन कहा कोई हो जाती है। जब जोड़ा मुझसे मिलते हैं पति पत्नी और परिचित रहते हैं तो मैं उनसे यही पहले पूछता हूँ, दोनों में बैठता है कि झगड़ा करते हैं? तो प्रेम का झगड़ा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, अगर बैर हो जाए तब तो जीवन बेकार है। एक जगह है, 4 बर्तन है, खटपट हो जाता है, लेकिन उसको संभालना चाहिए। समता सीखो, शील सीखो, सहनशीलता सीखो, दूसरों को दो तब पाओगे। हमारा अंधा स्वार्थ ये बताता है कि हमारे लिए छांट करके सारी चीज़ें अच्छी रहें और ज़्यादा रहें, और इससे बिगड़ता है। लोगों को दो तो पाओगे, सम्मान दो, खाने पीने की चीज़ें दो, अच्छी चीज़ें दो दूसरों को, आपको मिलेंगी। प्रेम करना सीखो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दिनों ताश को जो तनमन बोले सांच। ये बीजक की साखी। साहब कहते अय कबीरू, मानव मात्र को कबीरू कहते हैं। प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो, प्रेम के कपड़े ले आओ और उसे अगरखा बनवा के पहन लो और नाचो। प्रेम का कपड़ा कहीं नहीं होता है। इसका लाक्षणिक अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो। दफ्तर में प्रेम पूर्वक काम करो। जो क्लर्क हैं, अफसर हैं, दफ्तर में जाएं, प्रेम पूर्वक काम करें। समझ लीजिए सेवा, किसी से घूस न मांगे। दुकान पर प्रेम पूर्वक ग्राहकों को सौदा दो, किसी को धोखा न दो, उचित मार्जिन लो। घर में देवियां भोजन बनाए हैं, समझे हम भगवान भगवती को भोग लगाएंगे, और जब भोजन परोसें तो समझे हम भगवान भगवती को परोस रहे हैं, तो पूजा बन जाएगा कर्म। सारा कर्म, शौचालय साफ करना पूजा है। इसीलिए साहब ने कहा जो कुछ करूं सो पूजा। मैं जो करता हूं सब पूजा है। जीवन हमारा इतना पवित्र बन जाना चाहिए कि पूरे जीवन का कर्म पूजा बन जाए। फिर देखो क्लेश कुछ नहीं होगा। सारा दुख अहंकार से पैदा है। तनिक तनिक बात सह नहीं पाते, दूसरे को सहाना चाहते हैं, स्वयं नहीं सह पाते। सबके अंदर में विष और अमृत है। अमृत दबा रहता है, विष उभरा रहता है। समझदार का काम है अपने जहर को मारना और दूसरे के उबले हुए जहर को सह लेना। पत्नी गरम बोल दी, सह, मीठा बोलो उससे। पति गरम बोल दिया, पत्नी सह ले, मीठा बोले। कोई गरम बोल दिया, गरम बोल दिया, कोई बात नहीं, सह लो, स्वयं मीठा बोलो। हिलमिल के रहो। देवी देवता जो सामने हैं वो देवी देवता दिखते नहीं। अब ऐसे देवी देवता को पूछते हैं, न जो बोले, न डोले, न खाएं, न पिए, अपनी मक्खी भी नहीं हाँक पाते। उनको देवी देवता मान करके आरती उतारते। और जो असली देवी देवता हैं उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार है। ये प्राणी देवी देवता हैं, इन पर ध्यान दो। तो दुख, भ्रमजनित दुख, मोहजनित दुख, इन सब के लिए सत्संग की जरूरत है और साधना की जरूरत है। अपने को संभालने की जरूरत है। कमाना, खाना, संतान पैदा करना और रोना गाना, मर जाना, ये तो संसारी जीवन मात्र है। कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, परिवार पोषना पड़ेगा, लेकिन जीवन का फल तो है शांति से रहना, सुख से रहना। मन ठीक नहीं रखोगे तो सुख से कैसे रहोगे? जिन लोगों में हो
उन्हीं में समता नहीं रखोगे तो मन कैसे ठीक होगा। सुबह नींद खुली और परिवार वालों को देखा और त्योरी चढ़ गई तो कैसे सुखी रहोगे। परिवार वालों को देख करके मन में मधुरता, माँ बाप पत्नी भाई बच्चे सब प्यारे देवता हैं, देवी, ये बोध जब मन में होगा तब मन कोमल होगा और सुख शांति होगी। इन बातों पर ध्यान दें, ऐसे विचारों के लिए अध्ययन मनन करें। और आज तो देवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं और सबके लायक पुस्तकें हैं, पुस्तकें रखो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, 1 घंटा समय निकालो, नहीं तो आधा घंटा सही पढ़ो। पढ़ते पढ़ते विचारों में फर्क आएगा। मुझे अध्ययन से जो लाभ हुआ है मैं स्वयं जानता हूँ। अध्ययनशील बनो, आत्मचिंतक बनो, आत्मशोधक बनो। आजकल में ये झमेला सब टूट जाएगा, पता नहीं रहेगा ये रही कला कहाँ गया। इसी यही कला में जो पहले रहे कहाँ गए। इरई कला एक लाक्षणिक है, कहीं भी हो, इरई कला हो चाहे इलाहाबाद हो, जीव का संबंध कहीं से नहीं है। ये सारा संबंध एक सपने की तरह है, सब छूट जाएगा। अपने आत्मा के कल्याण पर ध्यान दो।